आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो कितने दिनों में भूत प्रेत हमारा घर छोड़ देते हैं। ऐसा एक नहीं, हजारों प्रेमियों का फोन भी आया है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप पर भी हद से ज़्यादा मैसेज पड़े हैं। आज की इस एक वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट्स क्लियर हो। पहली बात तो ये है कि घर में भूत प्रेत आए क्यों? क्योंकि हमारे देवी देवता जागृत नहीं थे, यानी आपकी पूजा पाठ बिल्कुल जीरो थी, तब भूत प्रेत आए। ऐसा 100 में से 80 व्यक्तियों के साथ होता है। पूजा पाठ तो करते नहीं, उन्हें पता है ही नहीं। घर में मूर्तियां 20 रखी हैं, दीपक एक है, किसको जाएगा ये भी नहीं पता। घर में मूर्ति एक है, दीपक 3 जले हुए हैं, किसको जाएगा ये पता ही नहीं। पितरों का बोल दें, पितरों का स्थान तो बना रखा है, पितरों का नाम नहीं पता, किसको जा रहा है वो पता नहीं। 100 में से 80 लोग यही गलती करते हैं और फिर उस स्थान पर कोई भूत प्रेत आके बैठ जाता है। उसके साथ साथ पूजा पाठ का उन्हें तरीका ही नहीं पता होता। तिल्ली जला रहे हैं, हाँ उसका ये था, हाँ ये था, ये कर लेना वो हो जाएगा। फोन आया हुआ है, हाँ ठीक है बता देंगे। यहाँ दीपक चल रहा है, ध्यान दूसरी तरफ है। यहाँ माला चल रही है, ध्यान वहां नहीं। भाई ये पूजा पाठ नहीं होती। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। यहाँ बैठते हो, कोई नहीं कहेगा 2 घंटे बैठो, सिर्फ 2 मिनट बैठो, लेकिन वो 2 मिनट इसके होने चाहिए। 2 मिनट संसार की भसड़ नहीं होनी चाहिए। एक हाथ में फोन चला हुआ है, एक हाथ में माला चली ना। भाई ये कोई भक्ति नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो बस। 20% जो रहती है, 20% किसी के घर पर नेगेटिविटी भेजी जाती है। जैसे कि कोई कुटुंब परिवार, कोई रिश्तेदार भिजवा देता है। आजकल तो काफ़ी मामले मेरे सामने आए हैं कि वो हमसे जलते थे, इस कारण कुछ ऐसा करवा दिया गया। तो 2 प्रकार की ये नेगेटिविटी होती है। अब जो चीज़ मान के चलो चौक चौराहे से आपके साथ चल के आई है ना, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। ज़्यादा परेशान करती हैं 2 चीज़ें। एक तो जो जब घर के पितर ही प्रेत योनि में यानी प्रेत का रूप ले लेते हैं तो वो परेशान करते हैं। एक जब कोई गंदी शक्ति बाहर से भेजता है आपको टारगेट करके, वो आपको परेशान करती है। अब उनसे छुटकारा कैसे चाहिए? तो देखो, वैसे तो इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, लेकिन कितने दिनों में खुद से शक्ति घर छोड़ देती है उसके ऊपर आज की वीडियो है। आपके घर में कोई भी गंदी शक्ति है, आप मान के चलो 11 दिन का नियम रहते हो। भाई 11 दिनों के अंदर, जैसे हमने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर सर्च करो आप, जल विधि अशोक कुमार, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया। अगर आप वो काम करोगे ना तो 11 दिन के अंदर आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अब हम 11 दिन का कोई नियम लेते हैं। भाई 11 दिन हमने जल विधि, कपूर विधि, पाठ विधि, दीपक विधि, जाप विधि ये उठाई एक साथ। 11 दिन हम क्या करेंगे? नियम क्या है? प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कुछ गंदी चीजें नहीं खाएंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, भगवान में ध्यान रखेंगे। 11 दिनों तक लगातार हर रोज 108 माला करेंगे तो भी 11 दिनों में 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे। या 11 दिनों में हम 5.25 लाख जाप पूरा कर देंगे। वो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार काम होगा। तो इस दौरान हुआ क्या? आपके जो घर के देवी देवता थे, घर का जो मंदिर था, वो जागृत तो होना शुरू हो गया। यानी देवी देवता जागने लगे, यहाँ जागृत हो जाएंगे। यहाँ कभी दीपक बाती नहीं होती, भगवान की तरफ ध्यान नहीं है तो कौन बैठेगा? कोई भी नहीं। अब हमें पता है सामने बाबा श्याम की फोटो है, एक दीपक रखा है, बाबा श्याम हाजिर हुई, दीपक जलाया तो दीपक बाबा की तरफ गया। हम सामने बैठे हैं, हाथ में जल लेके संकल्प किया, मेरा नाम ये है, तो अपना एड्रेस बाबा को दिया गया, बाबा आएंगे। और एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो घर में भूत प्रेत रहेंगे या घर में देवी देवता रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। कई बार होता क्या है, घर की देवी देवताओं के साथ घर के ही पितर प्रेत रूप में चल पड़ते हैं, तब वो चीज घर में रह जाती है। क्यों? क्योंकि पितर भी घर के ही है, प्रेत भी घर के ही है, वो घर से बाहर कैसे जाएंगे? और लगभग लोगों के साथ यही गलती हो रखी है कि उन्हीं के पितर प्रेत रूप में चले हुए हैं, चौकियों पर जगह जगह जाते हैं, उनको बता दिया जाता है ये कर ले वो कर ले। कोई नहीं बताता कि यार अपने पितरों का पिंडदान करवा दे, तर्पण करवा दे, अमावस्या निकालनी शुरू कर दे, अपने किसी अच्छे व सच्चे पितर को घर में स्थान दे दे, खेतों में स्थान दे दे। कोई नहीं बताता, क्योंकि चौकी वालों का, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ मेरे जैसे पाखंडी है, मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को टारगेट कर रहा हूँ। भाई कुछ मेरे जैसे पाखंडी हैं, उन अगर वो डायरेक्ट जाते ही समाधान बता देंगे ना तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए कोई नहीं बताता। और आप लोग उनसे भी ज्यादा पाखंडी हो, क्योंकि आप लोगों को जगह जगह मुंह मारने की, जगह जगह चौकियों पर भटकने की आदत हो चुकी है। बात बुरी लगे वीडियो छोड़कर यहीं से चले जाओ, मैं आप लोगों की चापलूसी करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, आप लोगों को गलत गाइड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ।
फिर भी चाहिए घर से खुद से कुछ ऐसा करें कि पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए, पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, पितरों की ही गति हो जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, देख लेना। जिन्होंने देखी है उनको आराम भी मिला है, उनके अनुभव बता रहा हूँ, मेरे नहीं बता रहा हूँ, उनके अनुभव बता रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ करके देखा है इस चीज के प्रति। अब जैसे ही हमने 11 दिन का नियम लिया, हमारा शरीर शुद्ध हुआ, घर का मंदिर शुद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, घर का वातावरण बदला, तो 11 दिन के अंदर ही अगर कोई चौक चौराहे से शक्ति आई है तो वो बाहर निकल जाएगी केवल 11 दिनों में। लेकिन जो घर के पितृ प्रेत योनि में है वो शुद्ध नहीं होंगे। वो जब 11 दिन की ये आपने सेवा की तो आपके सौपन में आना शुरू कर देंगे, वो जो घर के प्रेत हैं, पितृ नहीं प्रेत। अब वो सौपन में आने लग जाए तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं गलत योनि में फंसे हुए हैं अपने किसी गंदे कर्म के कारण। फिर आप किसी तीर्थ पर जाओ, कम से कम 5 अमावस्या को तीर्थ पर उसका पिंडदान करवाओ, घर आके उसके नाम का हवन पितरों के नाम का हवन करवा दो। नहीं पता है पितरों का, कोई चक्कर नहीं, अपने से पहले 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं उन सभी का पिंडदान करवा दो तीर्थ पर जाकर, और घर आके सर्व पितरों का हवन करवा दो किसी ब्राह्मण को बैठाकर। 5 अमावस्या ऐसा काम करोगे, वो चीज शांत हो जाएंगी, अपने अपने गंतव्य को चली जाएंगी, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो अब बात करते हैं भेजी गई शक्ति की। भेजी गई शक्ति की काट 2 प्रकार से होती है। एक, आप किसी चौकी दरबार के साथ जुड़ जाइए, वो आपके घर की बंधन लगा देगा, आपके शरीर का बंधन लगा देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा अपनी शक्तियों के साथ, वो काट कर देगा उस नेगेटिविटी की। दूसरा तरीका खुद से। तो देखो, अब ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो शक्ति कितने दिन पहले भेजी गई थी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी भूत प्रेत चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वालों ने कुछ करवाया नहीं। क्यों? आजकल तो ट्रेंड चला हुआ, हम तो नामदान नहीं है भाई, हम तो देवी देवताओं को नहीं मानते। किसी भी पुस्तक में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया कि गुरु की पूजा होती है। गुरु की पूजा, गुरु की सेवा है क्या? गुरु की सेवा नाम ध्याइए। गुरु ने जो मंत्र कान में दिया है, एकांत में बैठ के उसका नाम जपो। कभी भी गुरु की फोटो की पूजा नहीं होती, कभी भी गुरु को सामने बैठाकर उसकी पूजा नहीं होती। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो पूजा करवाता है खुद की, मान लो आप मेरी पूजा करोगे तो मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, और आपको क्या होगा? जो जिसको बजता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है। आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, मेरी पूजा करनी शुरू कर दी, मेरी फोटो रखी उसके ऊपर से वो गुरु महाराज जय गुरु महाराज करना शुरू कर दिया, तो मैं कुत्ते की योनि को प्राप्त होऊंगा, आप कीड़े की योनि में प्राप्त हो गए। और जब कुत्ते के शरीर में आपने देखा होगा कीड़े पड़ जाते हैं, वो इसी कारण होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा किया होता है। कुत्ता क्यों बनना पड़ा मुझे? क्योंकि मुझे तो ज्ञान था तभी मैं गुरु बना। ज्ञान ना होता गुरु कैसे बनता मैं? लेकिन मैंने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया है, मैंने देवी देवताओं से ऊपर होके अपनी पूजा करवाई है। सबसे गलत बात, कोई भी गुरु कभी भी, जब भी आप किसी योग्य गुरु की शरण में जाओगे तो वो ये नहीं कहेगा देवी देवताओं को छोड़ दे मेरी पूजा कर, वो तो ये कहेगा मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। नाम दिया है, घर बैठ के अपने देवी देवताओं को, अपने पितरों को मना और इस नाम का जाप कर, बेशक यहाँ कभी मत आना। सिंपल सी बात है भाई। बाकी जो कुछ भी आप किसी के पास आ जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दुनिया जाने, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीजों से, छोड़ो इस चीज को। तो जब किसी चौकी दरबार के पास जाके आप उस शक्ति को हटवा सकते हो। दूसरा, खुद से अगर करोगे तो कम से कम 11 दिनों तक घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाओ और 11 दिनों तक लगातार हवन करवाओ, वो भी गायत्री मंत्रों से। उसमें 108 आहुति खीर की डालो। उसके साथ साथ इन 11 दिनों के अंदर अंदर रुद्राक्ष की माला पर, गुरु से पहले आपने मंत्र लिया है या पहले कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आप कोई भी मंत्र कर सकते हो। कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं लिया है, भगवान शिव को गुरु मानकर रुद्राक्ष की माला लेकर 5.25 लाख जाप कर दो ओम नमः शिवाय के। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, आगे पीछे ओम लगा के 11 दिनों के अंदर कितनी भी बड़ी तांत्रिक काट हो वापस चली जाएगी। कुछ भी हो जाए, कोई भी शक्ति आपको, आप किसी भी प्रकार से परेशान होना, आपको बता दिया भाई, टोटल उपाय बता दिया। घर में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही छोटी परेशानी हो, 11 दिनों तक लगातार हवन करवा दो ब्राह्मण को बुलाकर। उस हवन में सभी देवी देवताओं की आहुति दी जाएगी, सभी को इनवाइट किया जाएगा। गायत्री मंत्रों का बोल दो उसको कि गायत्री मंत्रों से 108 आहुति खीर के डलवाओ, आहुति खुद डालो आप। मंत्र ब्राह्मण देव वो आप बोलकर करें या बिना बोले करें, उनके ऊपर छोड़ दो।
ये काम आप करो, उसके बाद देखो जीवन बदल जाएगा। 5 अमावस्या किसी तीर्थ पर जाकर अपने सभी पूर्वजों का पिंडदान नहीं करवा सकते। 5 अमावस्या को अपने घर पे पितरों के नाम का हवन नहीं करवा सकते। उनके खून से पैदा हुए हो, शर्म नहीं आई? उनके घर में रहते हो, शर्म नहीं आई? उनके खेत, उन्हीं का नाम यूज करते हो, शर्म नहीं आई? कुछ लोग बोलते हैं हमने तो खेत में या परिवार में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। अरे खून तो उन्हीं का हो, कुछ करने में शर्म आती है क्या? आज अपने किसी बुजुर्ग के लिए करोगे, आने वाली पीढ़ी तेरे लिए कर देगी। आज तुझे ही नहीं पता कि पूर्वज हैं कौन, आने वाली पीढ़ी को घंटा पता होगा पूर्वज कौन है। इन सब चीजों से बाहर निकल के महीने में 1 दिन अमावस्या आती है, अपने पितरों के नाम दे सकते हो। वो भी कुछ नहीं करना पड़ता, 2 मिनट का समय सारा लगता है। लेकिन वो समय भी अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो में आपको आना ना आना बेकार है। जगह जगह चौकियों पर भटकते रहो, मुंह मारते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेब खर्च आपकी, दिमाग खर्च आपका, समय खर्च आपका, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ प्रेमियों को ये लगता होगा कि ये कैसी बातें करता है। तो भाई मेरा काम यहाँ आप बैठकर आप लोगों को बरगलाना नहीं है, झूठ बोलकर व्यूज प्राप्त करना नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर कुछ ऐसा करना होता तो मैं भी आप लोगों को बोल देता, हाँ ये मेरा नंबर है, कॉल करो, ये करो, व्हाट्सएप। नहीं भाई, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता, किसी से कुछ बात नहीं करता। जब हमारे पास आप लोगों के फ़ोन उठाने तक का समय नहीं है तो और क्या बातें करेंगे। फ़ोन को लगभग सारा दिन फ्लाइट मोड पे रखना पड़ता है, किसी से मिलना जुलना नहीं होता, कोई चौकी दरबार हम नहीं लगाते। कल पता नहीं ये क्या करवा लेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो कोई भी व्यक्ति ये सोच के ना आए कि हाँ देख लिया, चैनल के ऊपर नाम देख लिया, अच्छा ये उसके गाँव का नाम है, चलो चलते हैं, देखो वहाँ रिश्तेदारी कौन है। ना भाई, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, कोई भाईचारा नहीं चलता, कोई कुछ भी नहीं चलता भाई। जब तक यहाँ बैठा हूँ पता नहीं ये कैसे बुलवाता, क्या बुलवाता मुझे नहीं पता। जैसे यहाँ से खड़ा हूँगा मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला था। आप लोग फोन करके बोलते वीडियो में ऐसा बोला था, मुझे उस समय कुछ याद नहीं रहता। मैं आपकी झूठी आमियां मिला देता हूँ भाई, मुझे नहीं पता होता मुझे क्या बुलवाया गया। आप किस वीडियो की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। इस समय ये क्या बुलवा रहे हैं ये इनकी मर्जी है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं कोई चौकी दरबार लगाता हूँ या पूछा देता हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। हाँ, वीडियो हर टॉपिक पर बना रखी है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखो, जो बताया गया वैसा ही करो, हर हाल में आपका काम बनेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।